हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम जहाँ से व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं वो जगह है चंद्रावती नगरी। तो ये नगरी, ये मतलब पूरी नगरी ऊपर है, वो वाली बात नहीं कर रहे हम बात कर रहे हैं जो ज़मीन में धंस गई थी, जो आज से बहुत सालों पहले पूरी नगरी ज़मीन में चली गई थी। तो हम उसकी बात कर रहे हैं। तो हम जिस जगह खड़े हैं यहाँ नीचे भी सब मकान वकान धसे हुए ही हैं। तो उस समय ये पूरी धरती में समा गई थी। तो देखो ये नीचे की तरफ आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखो आज भी ये सब ये ईंटें वीटें और ये दिख रही होगी आपको। ये ईंटें हैं, ये पूरी जगह पूरी लाल ईंटों से ही हो रही है। ये सब जगह ईंटें ईंटें हैं और ये सब नीचे सीध मकान वकान जो पुराने ज़माने के थे वो, और ये सब पूरा ज़मीन में धंस चुके थे। ये सब ये देखो ये इतनी छोटी छोटी ईंटें होती थी। तो ये सब ज़मीन में धंस चुकी थी पूरी नगरी, जो कि नगरी थी आबू रोड से भी बहुत बड़ी थी। और इसमें उस टाइम कहते हैं लोग बाग कि इस पूरी नगरी में 999 मंदिर थे। तो जब सुबह या शाम जब 999 मंदिरों में जब आरती एक साथ होती थी तो इन मंदिरों की जब घंटे बजती थी तो दूर दूर तक सुनाई देती थी। तो ये नगरी उसके बाद में मतलब ज़मीन में धंसने के बाद में अभी पुरातत्व विभाग ने अपने कब्जे में ले लिया है ये एरिया। और अब धीरे धीरे खुदाई कर रहे हैं और धीरे धीरे निकाल रहे हैं। तो चलते हैं और अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ के कुछ जो भी दिखते हैं। वैसे तो यहाँ बहुत झाड़ियाँ वाड़ियाँ हो रही है, इतना कुछ दिखेगा नहीं, पर जितना भी हो सकेगा हम आपको बताते हैं और देते हैं जानकारी। तो चलते हैं फिर। तो गाइस ये चंद्रावती नगरी 11वीं 12वीं सदी में करीब गर्भदा मंडल के परमार राजाओं की राजधानी हुआ करती थी। और यह नगरी अपनी चरम सीमाओं पर थी उस समय। और उसके बाद में करीब 1311 में इसमें चौहानों का राज्य हुआ। तो उनका राज्य चलता रहा। उसके बाद में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने करीब 1405 42वीं ईस्वी में चित्तौड़ से जब वो विजय होकर लौट रहे थे तब ये रास्ते में थी चंद्रावती नगरी, तो इसको उजाड़ दिया था। तो गाइस ये उस टाइम के देखो मकानों की ईंटें हैं, कितनी चौड़ी चौड़ी ईंटें होती थी, बड़ी बड़ी। देखो ये पूरा मकान अंदर धसा हुआ है, ये चारों तरफ झाड़ियाँ झाड़ियाँ है। हम अभी झाड़ियों से हटा के और फिर आए इधर। अब ये देखो अपनी एक ईंटें, और ये देखो ईंटें कितनी बड़ी बड़ी ईंटें। ये ईंटें देखो बड़ी बड़ी ईंटें होती है। नहीं है रास्ता, बावड़ी है। ओहो ये भी देखो, ये तो पूरी अंदर धस गई है, बावड़ी टाइप है। देखो ये हल्का सा यहाँ से झाड़ियाँ झाड़ियाँ हो गई इसलिए दिख नहीं रही है, ये पूरा अंदर जा रहा है। ये पूरा एरिया में झाड़ियाँ खूब हो रही है इसलिए कुछ ज़्यादा पता नहीं चल रहा है। तो गाइस बहुत झाड़ियाँ वाड़ियाँ खूब हो रही है और देख रहे हैं कुछ दिखे तो आपको और दिखाते हैं। ये सब तारबंदी कर रखी है, ये टोटल तारबंदी करी हुई है। तो ये पुरातत्व विभाग ने जो यहाँ खुदाई की थी और जो अवशेष निकले थे उसके बाद उस जगह की तारबंदी कर दी है। कुछ दिख रहा महेश? नहीं है। तो गाइस ये देखो ये भी एक मकान ही रहा होगा उस समय। तो ये भी सब ज़मीन में अंदर है। तो गाइस देखो एक ये भी मकान है जो पूरा ज़मीन में अंदर है। और इसकी ईंटें देखो कितनी चौड़ी चौड़ी होती है। ये ईंट लाना महेश, देखो ये कितनी बड़ी बड़ी उस टाइम की, ये ईंटें उस टाइम की हुआ करती थी। तो ये देखो कितनी बड़ी ईंटें होती है। अब ये देखिए ये ईंटें उस टाइम हुआ करती थी, इनसे मकान बनाया करते थे। तो ये कितनी चौड़ी ईंटें है देखो। तो गाइस ये देखो ये पूरा मकान बना हुआ था जो उस टाइम का।
तो गाइस ये है उस समय के मकान। देखिए ये अंदर दीवारें ववारें बाउंड्री वाउंड्री की दिख रही होगी। ये उस समय खुदाई में निकले थे। और ये लोग बागों ने यहाँ गंदगी कर रखी है, ये सब कपड़े वपड़े डाल रखे हैं। लोगों को समझना चाहिए ये उस समय की धरोहर है। तो गाइस ये है हाईवे से जाने का अंदर रास्ता। तो ये पुरातत्व विभाग का ये गेट है। यहाँ से सीधा अंदर जाएंगे तो सीधा म्यूज़ियम आएगा। तो आप म्यूज़ियम में भी देख सकते हैं जाके अंदर। तो ये है चंद्रावती म्यूज़ियम। तो ये है इसका अंदर जाने का गेट। तो अंदर जाके जितनी खुदाई में मूर्तियाँ वूर्तियाँ निकली थी और सब निकली थी वो आप जाके अंदर देख सकते हैं कितनी पुरानी है ये। हम चंद्रावती नगरी से निकल गए थे, फिर आगे से हम और भी हमारी कंप्लेन निपटा दी है। वापस जा रहे हैं दुकान। तो बस जगह जाएंगे सीधे कल खाना वाना खाएंगे। तो चलते हैं फिर। गाइस जाके आ गए हैं हम चंद्रावती नगरी। तो ज़्यादा कुछ तो दिखा नहीं पाए क्योंकि वहाँ झाड़ियाँ वाड़ियाँ इतनी हो गई थी कि ये करीब दो दो साल नहीं करीब 4-5 साल पहले जो खुदाई वुदाई हुई थी उसके बाद से, जब उस समय तो सफाई वफाई थी, बाकी उसके बाद से फिर सब ऐसे ही पड़ा है, झाड़ झुकाड़ हो गए। तो कोशिश तो हमने खूब की थी अंदर जाके और भी आपको चीज़ें दिखाने की, लेकिन क्या करें इतनी झाड़ियाँ बढ़िया हो गई थी इसलिए दिखा नहीं पाया। कोई नहीं, जब वहाँ सफाई वफाई होगी तो उसके बाद एक बार फिर चलेंगे। जितनी हमारी कोशिश थी हमने आपको दिखाया। तो कैसा लगा बताना, कमेंट जरूर करना और लाइक भी करना। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना। तो चलते हैं फिर अब। जय श्री श्याम। तो हम घर आ चुके हैं और ये नोबी क्या कर रहा है इधर? कौन सा घर बना रखा है ये? अच्छा ये तूने तेरा घर बनाया? घर बना रखा है, देखो ये इससे ऊपर खाने पीने की चीजें। अच्छा ये पूरा घर बना रखा है भाई नोबी ने। ये इसके पानी की बोतल, खाने की ये बिस्किट, नीचे बम पॉप, उसके नीचे भी इसने कुछ रख रखा है इधर। और ये आईपैड पड़ा इसका। और ये अभी तक सो के भी दिखाएगा। तो ये इसका पूरा इसने घर बना रखा है। तो देखो नोबी क्या क्या करता रहता है। अच्छा ये इधर खड़ा करेगा ऐसे। तो ये अब ये लेट गया इसके घर में, अब ये आराम फरमा रहा है। तो देखो भाई नोबी का घर, बड़ा प्यारा घर बनाया नोबी ने। और इसकी स्लाइड क्या है बताओ? किसकी? इसकी क्या मालूम। हाँ तो भाई स्लाइड को नीचे बिछा के और पूरा इसने बेड बना लिया है। तो बड़ा शानदार घर बनाया है नोबी ने। चलो कोई नहीं, अब हम भी चलते हैं और खाना खाते हैं। हाँ तो गाइस इस ब्लॉग को मैं यही एंड करता हूँ। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री श्याम।